केजरीवाल सीधे दिख रहे हैं आपको, आपकी टीवी स्क्रीन पर अब दिखने जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर बाद उपराज्यपाल के पास जाने वाले हैं। और ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं अब आपको, सीएम आवास से सीधी तस्वीरें लाइव। अरविंद केजरीवाल अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ एलजी के सामने अपना इस्तीफा देंगे, एलजी से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद जो सीएम, नया सीएम के तौर पर चेहरा घोषित हो गया है, आतिशी का नाम घोषित हो गया है। तस्वीरें देखिए, अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं अपने मंत्रियों के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देता है तो पूरी की पूरी सरकार जो बर्खास्त हो जाती है, मंत्रियों का इस्तीफा भी मान लिया जाता है और एक तरह से सरकार का गठन होता है। तो आतिशी जब सीएम पद की शपथ लेंगी तो फिर उसके बाद बाकी मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण होगा जो उनके साथ इस कैबिनेट में शामिल होंगे। यानी फिलहाल अरविंद केजरीवाल सरकार इस्तीफा देने जा रही है, केजरीवाल सरकार इस्तीफा देने जा रही है, आप ये कह सकते हैं। एलजी से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल और एलजी से मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे, जिसकी घोषणा उन्होंने 2 दिन पहले की थी और कहा था कि जेल से हम बाहर आए हैं लेकिन हम दिल्ली में गली मोहल्लों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और दिल्ली की जनता से पूछेंगे अरविंद केजरीवाल ईमानदार है या दागदार है, और उसके बाद दिल्ली की जनता के फैसले के आधार पर ही हम दोबारा कुर्सी पर बैठेंगे। और आज विधायक दल की नेता चुनी गई आतिशी, जो सबसे भरोसेमंद नेता मानी जाती हैं फिलहाल अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे, मनीष सिसोदिया जब जेल में थे, यानी टॉप लीडरशिप आम आदमी पार्टी की जेल में थे, उस वक्त मोर्चा आतिशी ने संभाला था। और यही वजह है कि एक महिला चेहरा भी है तो आतिशी को जिम्मेदारी दी अरविंद केजरीवाल ने कि अब आप इस कुर्सी पर बैठिए और हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये बड़ी वजह एक और भी हो सकती है कि चूंकि जो रिहाई हुई है जेल से, जो जमानत मिली है वो सशर्त मिली है। शर्त ये है कि आप सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे, आप किसी भी तरह की फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, यानी आप सीएम होते हुए भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी और को बिठाकर हम अपने तमाम फैसले लागू करवा सकें। बहुत सारी फाइलें हैं, बहुत सारे फैसले हैं, चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में चुनाव हैं, ऐसे में कई सारी लोक लुभावन वादाएं या घोषणा पूरा करने की एक चुनौती, और उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल अगर कुर्सी पर बैठते तो वो किसी तरह की फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाते या फिर कुछ कामकाज नहीं कर पाते। अब आतिशी सीएम की कुर्सी पर रहेंगी, वो सारे कामकाज हो सकेंगे, वो सारी फाइलों पर दस्तखत हो सकेंगे। और यही वजह है कि एलजी आवास जा रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ, वहाँ पर इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर भी, चूँकि नई सरकार में भी आतिशी चेहरा होंगी मुख्यमंत्री के तौर पर, बाकी मंत्रियों का भी शपथ होगा। जो मंत्री इस सरकार में अरविंद केजरीवाल के साथ में थे अमूमन वही हो सकते हैं चेहरे अरविंद केजरीवाल के साथ, या अरविंद केजरीवाल के साथ हो सकता है कि कुछ चेहरे सरकार से निकलकर संगठन के कामकाज में जाए, क्योंकि हरियाणा में भी चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में चुनाव होने हैं। ऐसे में संगठन को और मजबूत करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल अब फील्ड में उतरना चाह रहे हैं, आम जनता से मिलना चाह रहे हैं। शुभ राणा जुड़ी हुई हैं। शुभ, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ निकल गए हैं। आप क्या देख रही हैं, दर्शकों को बताइए। जी देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ से निकल चुके हैं और उनके ठीक साथ में आतिशी बैठी हुई थी और उनके पीछे जो गाड़ियाँ निकली उनके तमाम कैबिनेट के मंत्री जो हैं, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, सौरभ भारद्वाज भी पीछे उनके तरफ निकले, लेकिन आतिशी उनके साथ बैठी हुई थी। ये अपने आप में एक बेहद देखिए इस पिक्चर के पीछे मीनिंग भी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने सीएम आवास से निकल चुके हैं और देखिए इसके बाद अब वो एलजी के पास जाएंगे, वहाँ अपना आधिकारिक रूप पर इस्तीफा देंगे, आतिशी का नाम रखेंगे। और देखिए उनके सारे कैबिनेट के मंत्री गए हैं, क्योंकि आपको याद होगा राजकुमार आनंद जिन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया था, उनकी जो पोर्टफोलियो है वो खाली है, तो ऐसे में उसको भी भरा जाना है। क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में थे तो वो कोई आधिकारिक फैसला नहीं ले सकते थे, तो ऐसे में अब जब क्योंकि नए मुख्यमंत्री का चयन अरविंद केजरीवाल ने किया है, ऐसे में जो अब कई ऐसे पोर्टफोलियोज हैं जो खाली थे, जिन पर नए कैबिनेट होने की जो है
वो वैकेंसी थी अब उनको भरा जाएगा किसी तरीके से, क्योंकि आतिशी के पास अब वो पावर होगी कि वो साइन कर सके, दस्तखत ले सके, फैसले ले सके। जी। तो ऐसे में इसके जो मायने हैं वो भी साफ तौर से निकल कर आते हैं। जो अपना रेजिग्नेशन देंगे, फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसके बाद जब वो अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आतिशी जो है शपथ समारोह ले पाएंगी, आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री बन पाएंगी। लेकिन अभी शुभ, एक मुख्यमंत्री बड़ा अरविंद सवाल ये है कि केजरीवाल गए क्या हैं और अभी देखिए जो back to अरविंद basics की केजरीवाल ये राजनीति। मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ जो तमाम मंत्री उनमें से तो मनीष सिसोदिया फिर जेल ही चले गए, सत्येंद्र जैन भी जेल में ही हैं, तो अभी जो मौजूदा मंत्री हैं सरकार में, क्या वही रिपीट किए जा सकते हैं या कुछ चेहरे भी और अलग चेहरे भी आतिशी के साथ सरकार में लगाए जाएं और सरकार से कुछ वरिष्ठ जो मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें संगठन में लगाया जाए, चुनाव में उतारा जाए? जी देखिए, और भी नेताओं को इंक्लूड इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि आतिशी के पास 10 से ज़्यादा विभाग थे। जब सत्येंद्र जैन जेल में गए थे तो हेल्थ का जो विभाग था वो सौरभ भारद्वाज को दिया गया। सत्येंद्र जैन जेल मंत्री भी थे, तो जो उनका विभाग है वो कहीं ना कहीं आतिशी के खाके में भरा गया, कैलाश गहलोत को मिला। लेकिन ऐसे में अगर शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए तो 4 ऐसे बड़े नेता हैं जिनके पास सारे पोर्टफोलियोज हैं। तो ऐसे में जब आतिशी खुद मुख्यमंत्री बनी है तो जो उनके पोर्टफोलियोज होंगे उनको जो है किसी और मंत्री को अलॉट करना पड़ेगा। और देखिए कहीं ना कहीं और जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो काफ़ी लंबे समय से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी अब आम आदमी पार्टी का जो कैबिनेट है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में इतने सारे पोर्टफोलियोज हैं उन पर तमाम मंत्रियों को भरना ज़रूरी है, उनको जिम्मेदारी देनी ज़रूरी है ताकि वो काम कर पाएँ। अब आतिशी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री थे, उनके पास और कोई पोर्टफोलियो नहीं था। तो ऐसे में देखिए जिस तरीके से अब क्योंकि अब आतिशी मुख्यमंत्री बनी है तो उनके साथ जो कैबिनेट बनी जाएगी उसमें और नए चेहरे साफ तौर से ऐड हो सकते हैं, और जो पुराने मंत्री हैं जिनके पास पहले से ही जिनको पोर्टफोलियोज दिए गए हैं उनके पोर्टफोलियोज बढ़ भी सकते हैं। इस चीज़ की भी आशंका जताई जा रही है। जी, बड़ा दिलचस्प है शुभ की तस्वीरें भी आपने बताई कि अरविंद केजरीवाल के ठीक बगल में आतिशी बैठी थी और जाहिर है अब तो हो गया, आतिशी विधायक दल की नेता चुनी गई हैं, यानी कि नंबर 2 पोजीशन जो होता है, क्या वो आतिशी ने गेन कर लिया है इस पार्टी में? ये संकेत इसे माना जाए? जी देखिए, बिल्कुल आतिशी की जो रैंक नंबर 2 है वो तो आतिशी ने ज़रूर गेन ही कर ली, क्योंकि लिहाजा वो ऐसा नहीं था कि उनसे सीनियर भी और लीडर थे पार्टी में। गोपाल राय जो थे उनसे काफ़ी सीनियर थे, और भी तमाम ऐसे पार्टी के जो नेता हैं वो जो शुरू से इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आतिशी को मौका दिया। कारण इसका ये भी हो सकता है क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे तो ऐसे में आतिशी ने दिल्ली की बागडोर पूरी तरीके से संभाली थी। 6 महीने का वो समय था जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे। आतिशी उनसे मिलकर आती थी, आधिकारिक रूप पर उनसे बात करती थी, उनसे सलाह मशवरा लेती थी कि आखिर इस चीज़ को कैसे सुलझाया जाए। आपको याद होगा दिल्ली में जब बाढ़ जैसी स्थिति हुई थी तब भी आतिशी जो है तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल से मिलकर आई थी। और ना ही सिर्फ आतिशी बल्कि सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, तमाम ऐसे आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता थे जो अरविंद केजरीवाल से मिलते रहते थे। लेकिन अगर आतिशी की बात की जाए तो देखिए आतिशी 2013 से आम आदमी पार्टी में सक्रिय राजनीति में उतरी हुई है। जिस तरीके से आतिशी ने भी कहा कि पहले मुझे विधानसभा का टिकट मिला। तस्वीर आ रही है और अपडेट ये है कि एलजी के घर पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल। ये तस्वीर अपडेट हम बता रहे हैं, अभी कुछ देर पहले वो निकले और अब पहुंच गए हैं एलजी के घर अरविंद केजरीवाल। ये बड़ा दिलचस्प भी है कि एलजी से टकराव की स्थिति में हमेशा रहे अरविंद केजरीवाल। जब भी कुछ फैसला लेना होता है, जब भी कोई बात होती है तो सीधे कहते हैं कि साहब हम क्या करें, हम तो काम करना चाहते हैं जी। एलजी साहब फाइल पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। अब वही एलजी साहब अरविंद केजरीवाल का इस्तीफ़ा स्वीकार करेंगे, फिर उसे आगे अपना फॉरवर्ड करेंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प है शुभ कि फाइलों पर दस्तखत ना करने को लेकर अब तक टकराव होता रहा, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि साहब ये लीजिए हमारा इस्तीफ़ा। शुभ
केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, हमेशा ये खबरें आती रही हैं कि एलजी में और मुख्यमंत्री में टकराव जैसी स्थिति आती रही है। एलजी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री के कारण काम नहीं हो पा रहा, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता बोलते हैं कि तमाम ऐसी मेडिकल जगहें हैं जहां डॉक्टर्स की वैकेंसी खाली है, स्टाफ नर्सेज की वैकेंसी खाली है, वहां एलजी दस्तखत नहीं करते। यूपीएससी की जो हायरिंग डॉक्टर्स की होनी थी उसके पीछे पड़े रहते, कॉन्ट्रैक्ट पे हायर नहीं करते। इस तरीके के तमाम पार्टी आरोप लगाती रही है। सौरभ भारद्वाज लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजी पर कटाक्ष कसते नजर आए हैं। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग ये होगा क्योंकि देखिए ये आधिकारिक रूप से एलजी को इस पर दस्तखत करने पड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार जब 15 अगस्त को तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल ने छुट्टी ली थी तब एलजी के पास ये ऑप्शन था कि वो नाम बदल सके और उन्होंने बदला भी। लेकिन इस बार आधिकारिक रूप से अरविंद केजरीवाल के पास ये अधिकार है कि वो अपना सक्सेसर बताए और उसके बाद एलजी को ये जब वो रेजिग्नेशन इसको एक्सेप्ट करेंगे तब ये जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और वहाँ से अप्रूव होगा तब जाकर आतिशी शपथ समारोह ले पाएंगी। तो यानी कहीं ना कहीं आधिकारिक रूप से एलजी इस बात में बंधे हुए हैं, यानी और यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकता था कि एलजी ने मना कर दिया या एलजी ने किसी और का नाम ले दिया। लेकिन साफ तौर से एलजी और अरविंद केजरीवाल की लड़ाई ये पुरानी रही है, लेकिन इस बार देखना ये बेहद खास होगा कि आतिशी की ट्यूनिंग अब अगले 4 महीने में एलजी के साथ कैसे रहती है, क्योंकि आतिशी का ही नाम उस पत्र में लिखा था जिसको कि एलजी ने पलटा था और कैलाश गहलोत का नाम उसमें मेंशन किया था। तो अब ये जो आतिशी की ट्यूनिंग है अब वो महिला होने का भी एक कार्ड खेल सकती है, क्योंकि वो तीसरी महिला मंत्री हैं, तीसरी मुख्यमंत्री बनी है महिला होकर। तो ऐसे में 4-5 महीने का ज़रूर लिमिटेड टाइम है, लेकिन अब यकीन मानिए आम आदमी पार्टी का एसेट यही रहा है कि कम समय में आम आदमी पार्टी, आप देखिए जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक डिसीजन लिया गया, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के दिमाग में ज़रूर कोई बड़ी रणनीति होगी। जो आतिशी का नाम आगे फॉरवर्ड किया गया और वो जो 1000 रुपये पर महिला को देने वाली बात थी, अब कहीं ना कहीं उस पर भी स्टैंप लगती आएगी, क्योंकि 26 और 27 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाया जाना है। तो कई ऐसे बड़े फैसले होंगे जो हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। जी, ये बाजी पलटने में माहिर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उनकी राजनीति को अगर देखें या फिर राजनीति से पहले भी उनके करियर को देखें तो हर वक्त वो इस्तीफा को एक बड़ा हथियार, मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, या फिर अपने करियर में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के तौर पर थे आईआरएस में, वहाँ से इस्तीफा देकर, तो इस्तीफा उनका एक बड़ा हथियार रहा है। और इस्तीफा जब उन्होंने दिया है तो कमबैक जोरदार हुआ है। कमबैक करते हैं, फिर उसके बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन करके पहली बार जब सरकार बनाई तब फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, फिर आए अपनी मांगों को लेकर इस्तीफा देते हैं, अपने ही विभाग के खिलाफ इस्तीफा दे देते हैं, अपनी सरकार को लेकर इस्तीफा दे देते हैं। तो इस्तीफा उनका बड़ा हथियार रहा है। तो क्या ये माना जाए कि ये इस्तीफा आने वाले दिनों में चुनावी एक हथियार हो सकता है और यही इस्तीफा लेकर ही वो अब उतरने जा रहे हैं मैदान में कि देखिए साहब, हमने तो कुर्सी को लात मार दी? जी देखिए, बिल्कुल ये जो बात है वो लगातार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बोलते आए हैं कि कहीं ना कहीं ये जो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा है ये हर बार आम आदमी पार्टी के लिए एक लकी चार्म साबित हुआ है। आप देखिए, पहले भी अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया था शानदार कमबैक किया था। इस बार जब इस्तीफा दिया है तो ये बात दबे अक्षरों में ज़रूर कही है कि मैं और मनीष सिसोदिया जब तक कुर्सी पर नहीं बैठेंगे तब तक हम जनता की अदालत में भरे नंबरों से